वॉटसन कह रहे हैं व्हाइट बॉल में करूंगा और रेड बॉल में करूंगा, कोचेस खत्म हो गए हमारे पास। इस तरह जलील होने के लिए या किसी का कट कमीशन करने के लिए विमेन का कोच नहीं रुकता, हमारे कैसा नहीं रुके, विमेन का कोच नहीं रुकता, कोई कट कमीशन लग जाए हमारे भी आज, जैसे ये आ रहा है जी इसके साथ, जैसे वो हेडन को लेकर आ गए थे रमीज भाई उठा के, चलो भाई ठीक है $1 लाख आप दे रहे हैं उसको, आप किसी पाकिस्तानी का आपको करार नहीं है क्या? लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है वो यही आ रही है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? छोड़ दो यार। शेन वॉटसन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। ये जो एक अमाउंट भी आ रहा है कि इतनी बड़ी रकम डिमांड कर रहे हैं शेन वॉटसन, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी रकम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ व्हाइट बॉल के लिए राजी होगा। फिर टेस्ट मैच के लिए क्या होगा? शेन वॉटसन साहब ने कह दिया टाटा बाय बाय, अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन पाकिस्तान की मैं कोचिंग नहीं करूंगा। तुम्हारा बोर्ड है टट्टू क्रिकेट बोर्ड, फुद्दू क्रिकेट बोर्ड, डरपोक क्रिकेट बोर्ड, तो इनकी फट गई। और जनाब शेन वॉटसन की मिन्नतें करते रहे, उसने कहा भाड़ में जाओ। इतनी जल्दी में, हालांकि उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दे रहे थे मंथली, उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए ये, मैं जा रहा हूं, मेरी फैमिली की कमिटमेंट है। शेन वॉटसन ने जो पीसीबी के साथ किया है ना, ऐसा कोई दुश्मन भी जो है किसी के साथ नहीं करता है। आज सुबह से ट्रेंड ये चल रहा था कि पीसीबी जो है वो ड्राइवर से ज्यादा जो है वो शेन वॉटसन को सैलरी देने वाला है। ड्राइवर जो है वो 12 करोड़ लेते हैं और पीसीबी इससे ज्यादा जो है वो शेन वॉटसन को देने वाला है। और ये चीज साबित हो गई है कि पीसीबी जो है वो बीसीसीआई से अमीर बोर्ड है। जितने बाकी कोचेस हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं, जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वॉटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच होंगे, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। दुनिया बदल चुकी है, आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वॉटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स, इसमें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना। दोस्तों नमस्कार, पीसीबी ने शेन वॉटसन को पाकिस्तानी टीम की हेड कोचिंग के लिए अप्रोच किया था और उसे बहुत बड़ा ऑफर भी किया था। सुनने में आ रहा है कि ये ऑफर कम से कम 5 करोड़ रुपए का था, यानी कि ये साल के बनते हैं 60 करोड़ पीकेआर, जो इंडियन करेंसी में बनेंगे 18 करोड़ रुपए। दोस्तों इतने पैसे तो राहुल द्रविड़ को भी नहीं मिलते इंडिया में जितने वो शेन वॉटसन को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शेन वॉटसन ने पाकिस्तान को साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी लीग आने वाली है आईपीएल, और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इस लीग में कोचिंग से प्लेयर तक इतना पैसा मिलता है कि उनकी 7 पुश्ते घर बैठ कर आराम से खा सकते हैं। इसीलिए शेन वॉटसन ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कोचिंग नहीं करनी, और ऊपर से पाकिस्तान में फ्यूचर सिक्योर भी नहीं है किसी कोच का। अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने मिकी आर्थर को लात मार के भगा दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप बुरी तरह हार गए इंडिया। उसके बाद इन्होंने हफीज को बनाया 3 साल के लिए, उसको भी इन्होंने लात मार के भगा दिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से और न्यूजीलैंड में 4-1 से हार गया। ये तो हाल है पाकिस्तान का, यहाँ पे किसी का फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा प्लेयर कोचिंग के लिए आना नहीं चाहता, और किसी लोकल प्लेयर को ये रखना चाहते नहीं है, क्योंकि उस पर इल्जाम लगते हैं कि वो फेवर कर रहा है प्लेयर। अगर ये हर कोच को 2-2 महीने में निकालेंगे तो कौन कोचिंग करने के लिए आएगा पाकिस्तान में? शेन वॉटसन का जो है सिलसिला, मतलब भागम भाग भाई सुनाइए कि शेन वॉटसन जो है वो जैसी कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स हारी है अपना मतलब एलिमिनेटर अगेंस्ट इस्लाम यूनाइटेड, तो आई थिंक अपेरेंटली ही हैड टोल्ड द क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैनेजमेंट बिफोर हैंड कि भाई अगर हारते हैं तो मुझे सिडनी वापस जाना है, तो मेरे पहले फ्लाइट में मुझे बुकिंग करा लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ सामने नजर आ रही है वो यही आ रही है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? छोड़ दो यार। और वैसे भी दिस इज अ कोच हु हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग एनी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम रनिंग अराउंड हिम बिहाइंड हिम? सीधी सी बात है, नहीं करना चाहता वो छोड़ दें, क्योंकि एक कोच जब रिलेक्टेडली आता है एक मतलब कोई असाइनमेंट लेता है, तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? एंड देन टू बी वेरी ऑनेस्ट इज द वे ही हैज परफॉर्म्ड एज कोच विद द क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम एज द हेड कोच हैज नॉट बीन वेरी इंप्रेसिव। शेन वॉटसन साहब ने कह दिया टाटा बाय बाय, अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन पाकिस्तान की मैं कोचिंग नहीं करूंगा। और हालांकि इतने ज्यादा पैसे, इतने पैसे कि हमारा मतलब पूरी बोरियां भर भर के पूरा खजाना लुटाने को तैयार थे। उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं यहाँ पे कोचिंग करूंगा। और कोई इनको अच्छा, खैर इसकी तो सीवी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हल्की फुल्की है, आईपीएल वगैरह में भी कमेंट्री करेगा। खैर वो कमेंट्री का पैनल मैंने देखा है, वो तो पूरी मतलब 30-35 तो इंग्लिश कमेंटेटर ही हैं, बाकी सारे मिला के 100 के ऊपर तो आईपीएल कमेंटेटर का भी हो सकता है वैसे। तो और उसकी असाइनमेंट है, इस पर जरा गुफ्तगू होगी शेन वॉटसन की। और हम गैर संजीदा लोग हैं, हर 2-4 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। कोई लोग कहते हैं भाई छोड़ो इनको, ये बेवकूफ जाहिल से लोग हैं, ना इनमें कोई कंसिस्टेंसी है, तो कोई अच्छा कोई इनको मिलना भी मुश्किल ही है वैसे कोई को। अगर जरा सा भी समझदार हुआ ना शेन वॉटसन, वो अगले साल नहीं वो कहेगा तुम मोइन खान जैसो और आजम खान जैसो, यही तुम्हें कबूल मुबारक हो। और ये नदीम उमर को यही तबलची और टोकरी वाले और ये टटू मटू जो है ना, ये इन्हीं के साथ करे। मैं नहीं, जहां तक बात है देखें, बहुत गलाजत फैला रहे थे कराची के कुछ जिन्हें घर वाले भी नहीं जानते, और बदकिस्मती से वो जर्नलिस्ट भी हैं, मुसलसल शेन वॉटसन के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई थी। इतना पैसा, इतना, अबे तुम्हें एक वक्त का खाना मिलता है तो तुम जूते पॉलिश करने पहुंच जाते हो सरफू के। अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वो वर्थ है उसको, अगर उसकी वर्थ है तो तुम लोग मिन्नतें कर रहे हैं ना तुम्हारा बोर्ड। लेकिन तुम्हारा बोर्ड है टट्टू क्रिकेट बोर्ड, फुद्दू क्रिकेट बोर्ड, डरपोक
क्रिकेट बोर्ड तो इनकी फट गई और जनाब शेन वाटसन की मिन्नतें करते रहे। उसने कहा भाड़ में जाओ, इतनी जल्दी में, हालांकि उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दे रहे थे मंथली, उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए ये, मैं जा रहा हूं, मेरी फैमिली की कमिटमेंट है। और उसने देख लिया रिजवान, हम लोग इतना ज़हनी तौर पे तंग करते हैं, वो बॉब वुलमर बेचारा मर ही गया, इतना उस पर प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला, वो बेचारा गैरतमंद आदमी था, मर गया। इसने अच्छा किया अपने बच्चों के पास चला गया, नहीं तो ये भी बहुत जलील होता। शेन वॉटसन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। तो मेरा ख्याल शायद यही वजह है कि वो व्हाइट बॉल में थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन वो जितना पैसा मांग रहे हैं, अभी रिसेंटली जब मोहम्मद हफीज ने पीसीबी से नेगोशिएट किया था तो पहले मोहम्मद हफीज 1 करोड़ रुपए महीने के मांग रहे थे, बाद में वो तो तकरीबन कोई 30-35 लाख रुपए दिए गए उनको 2 महीने के लिए, 30-35 लाख पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो एक अमाउंट भी आ रहा है कि इतनी बड़ी रकम डिमांड कर रहे हैं शेन वॉटसन, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी रकम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ व्हाइट बॉल के लिए राजी होगा। फिर टेस्ट मैच के लिए क्या होगा? हम जो वॉटसन को लेकर आ रहे हैं और वॉटसन कह रहे हैं व्हाइट बॉल में करूंगा और रेड बॉल में करूंगा, नहीं कोचेस खत्म हो गए हमारे पास। देखिए अली, जब ये डेविड वार्नर रिटायर हो रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहस ये चल रही थी, क्या ये ग्रेड्स है गेम का ग्रेड कहलाएगा नहीं कहलाएगा। और इस पर कई बड़े नाम हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने इसको ये तय किया कि नहीं यार, इसके साथ ग्रेड तो नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में वो नौवारिद थे, वो वाहिद आदमी है जो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक नहीं खेले मगर तीनों फॉर्मेट खेल गए अपने गेम से, यानी कि मेक शिफ्ट थे वो एक तरह से, तो उनके साथ ग्रेड नहीं लगता। इसी तरह शेन वॉटसन के साथ भी ग्रेड नहीं लगता। वहाँ पे हमने ये तय करना होगा अली, ग्रेड्स होते क्या हैं असल में गेम के, हमने ये तय करना है पहले। ऐसे नहीं चलता फिरता, चलती भी बस में सवार होगा बोल दिया ग्रेड है ये गेम का, ये तय करना होगा। मसला ये है कि जबरी तौर पे अभी ये चले गए, ग्रैंड बैटमैन चले गए, आपके मिकी आर्थर चले गए, इस तरह जलील होने के लिए या किसी का कट कमीशन करने के लिए विमेन का कोच नहीं रुकता, कोई कट कमीशन लग जाए हमारे भी आज, जैसे ये आ रहा है जी इसके साथ, जैसे वो हेडन को लेकर आ गए थे रमीज भाई उठा के, चलो भाई ठीक है $1 लाख आप दे रहे हैं उसको, आप किसी पाकिस्तानी का आपको करार नहीं है क्या? तो पाकिस्तान में खबरें चल रही थी कि शेन वॉटसन की टीम तो एलिमिनेटर में हार गई। शेन वॉटसन में क्या बात है कि उनको कोचिंग के लिए पहले ये चल रहा था कि 1 करोड़ पर मंथ दे, फिर पता लगा कि नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है। तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग में नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार $2 मिलियन में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में? शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना। जितने बाकी कोचेस हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं, जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वॉटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच होंगे, तो ये टोटे में इनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। और दूसरी सरदर्दी भी नहीं है, आप किसी कंट्री के साथ अटैच होते हैं, सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपने इस टीम को कहाँ पे लेके गए, और फिर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने बस इसी को लेके जाना है। पाकिस्तान को या कहीं वकार यूनिवर्सिटी से कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, फिर कहां से लाएंगे? इवन बाहर का भी आए, बाहर का भी है। जिस देखिए ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना जी, हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है, भाई दुनिया बदल चुकी है। आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस शेन तो वॉटसन है, ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वॉटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स, इसमें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए। मेरी अपना एक सोच है, मेरी अपना एक ओपिनियन है। जब तक आप एक्सपीरियंस देखिए, दुनिया के जितने बड़े कोच हैं हम जिनकी बात करते हैं, ठीक है, उन सबके तो उठा के देख लें, सबके वो कोचिंग कोर्सेज हैं।